सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसी वजह क्या है और इस टॉपिक को मैंने क्यों चूज किया, राइट। क्योंकि हम जब भी किसी की भी बात सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या फिर एनलाइटनमेंट या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, हम जब भी किसी की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसे इसे तो सच के बारे में पता होगा, मतलब ये सेल्फ रियलाइज्ड होगा, ये एनलाइटेंड होगा। हम अपनी एक प्रेडिक्शन ऐसे सोचते हैं, मतलब कि हाँ ये बोल रहे हैं मतलब इसको तो सच पता होगा। बट एक्चुअल में उसको पता है या नहीं पता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी की भी बात सुनोगे, राइट, इसका मतलब ये भी होगा कि आप उसकी बातों को मानोगे, उसके स्टेप को फॉलो करोगे। बट वो स्टेप सही है नहीं है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना। सो मैंने ऐसा कहा कि आर दे रियली एनलाइटेंड, मतलब वो क्या सच में सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है, ये हम किसी की भी बात सुनकर या फिर किसी को भी देख के पता नहीं लगा सकते। ये फैक्ट है, राइट। कोई चाहे कितना भी बोले, मैं चाहे कितना भी बोलूँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ या नहीं हूँ। कोई भी किसी की भी आप वीडियो देखते हो, वो एक्चुअल में सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि हमारे मन में सिर्फ कहानियां तो है, राइट। आप जय कृष्णमूर्ति की बात करो, ओशो की बात करो, रमना महर्षि की बात करो या फिर श्री नचिकेता महाराज की बात करो, जिन लोगों ने पास्ट में इनसे रिलेटेड बात की है, ट्रूथ से रिलेटेड। बट डू वी नो इट फॉर श्योर कि वो सेल्फ रियलाइज थे ही थे, क्योंकि हम तो उनके साथ कभी रहे नहीं, राइट। उनके साथ जो रह रहा था मे भी उनको पता होगा, राइट। और जब भी वो रहते थे तो उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम आती थी, तो रियलिटी के बारे में तो हमको पता ही नहीं है। हम सिर्फ अपने अजम्पशन में जी रहे हैं, हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि हाँ वो ये बात करे तो वो ऐसे होंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि वो जिस तरीके से जीते थे, मतलब जो भी उनकी आप वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि मैं जब सेल्फ रियलाइज हो जाऊंगा तो मैं भी इस तरीके से बात करूंगा, मेरा भी नेचर ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ऐसी हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगती है जब भी हम ऐसे इंसान को देखते हैं। तब फिर हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि कोई भी सेल्फ रियलाइज बंदा होगा तो वो इसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब उनकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब भी आप ऐसी किसी की बात सुनते हो तो आपको बहुत ही हैप्पी लगते हैं जिस तरीके से बात करते हैं, राइट। बहुत ही हैप्पी लगते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स बोलते हैं। बट हमें उनकी एक्चुअल में निजी लाइफ के ऊपर कुछ भी पता नहीं है कि वो किस तरीके से अपना दिन बिताते थे। जब भी वो दिन बिताते थे उनकी मेंटल स्टेट कैसी थी, ठीक है वो बोल रहे हैं बट हमें सच तो पता नहीं है ना, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने उनकी चैनल पर एक पोस्ट अपलोड की थी कि वो पिछले 2-3 साल से डिप्रेशन में थे और उनकी मेडिकेशन के ऊपर थे, राइट। तो उनकी डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई अगर एनलाइटेंड है या फिर सेल्फ रियलाइज्ड है तो उनको ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, वो मतलब वो डिप्रेशन में कैसे हो सकता है, उसको मेंटल हेल्थ की दिक्कत कैसे हो सकती है, राइट। तो हमारे माइंड में ऐसी अजम्पशन ऑलरेडी क्रिएट है कि कोई भी एनलाइटेंड होगा तो उसके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, राइट। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, राइट। ये बहुत ही बड़ा झूठ है जो हमने ऑलरेडी अपने माइंड में इमेजिन कर लिया है कि कोई अगर एनलाइटेंड होगा तो उसकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इस बात को ध्यान से सुनना कि एनलाइटनमेंट होना, खुद को जानना, और एक चीज है कि इस संसार में रहना, मतलब परिवार में रहना। जब भी आप परिवार में रहते हो तो परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जब भी आप कोई जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और आपके पास बॉडी भी है तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब हेल्थ से जब रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आई होप कि आपको पता होगा कि बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, बॉडी की मैकेनिज्म क्या होती है। क्योंकि जैसे आप खाते हो वैसे ही आपके ब्रेन की जो सिचुएशन होती है, आपकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो सी क्रिएट होना है। क्योंकि ये पूरी बॉडी जो सर्वाइव करती है वो करती है फूड के ऊपर, आप किस तरीके का फूड कंज्यूम करते हो। और आई होप कि आपको ये भी पता होगा कि ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, केमिकल कुछ रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे मूड में स्विंग आते रहते हैं। और कभी कोई केमिकल अगर प्रॉपर रिलीज ना हो रहा हो तो हमें उनकी मेडिकेशन लेनी चाहिए। अब इस चीज का एनलाइटनमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। और जब भी हम किसी की भी बात सुनते हैं, जय कृष्णमूर्ति जी हो गए या फिर रमना महर्षि हो गए, उनकी भी जब आप लाइफ देखोगे तो वो क्या करते थे कि वो कभी भी अपने परिवार के साथ रहे नहीं, मतलब पहले रहते होंगे लेकिन जब भी वो कुछ साल के बाद उन्होंने अपने परिवार को मैं भी छोड़ दिया होगा, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। बट वो अपने एक इंस्टीट्यूशन में रहते थे, जय कृष्णमूर्ति की बात करूँ तो, राइट। वो अपनी फाउंडेशन में रहते थे, जब भी कहीं पर भी टॉक होता था तो वो वहां पर जाते थे और
उनके अकॉर्डिंग जो उनके जो फाउंडेशन वहाँ पर होती थी वो लोग उनकी रहने का इंतजाम कर लेते थे, राइट। तो उनकी लाइफ इस तरीके की होती है। वो परिवार से बहुत ही दूर थे, वो इस चक्कर से बाहर निकल गए थे कि मुझे कमाना है, राइट। परिवार में मेरा भाई है, बहन है, वाइफ है, उनका भी ख्याल रखना है। वो इस पूरी सिचुएशन से बाहर थे, तो उनको कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आई। हाँ, वो बोलते हैं, बट एक एक बात बोलना और एक उस सिचुएशन में रहना, उस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना, दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। तो इस चीज को ध्यान से समझने की ट्राई करना। और अगेन, वो अपना पूरा दिन कैसे बिताते थे, कोई भी ऐसा बंदा जो पास्ट में हुआ है, राइट, वो किस तरीके से अपना पूरा वक्त बिताते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मेंटल स्टेट क्या थी वो हमें पता ही नहीं है। वो बात करते हैं लेकिन हम कैसे सच मान लें कि वो सही है या गलत है। और मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, किसी की भी बात को मानो मत, राइट। और किसी की बात को, मतलब कोई बात कर रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है, तो उसके ऊपर से हम ये इमेजिन कर ले कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, वो तो बहुत ही खुश रहता होगा। इसको भी बंद करना होगा, राइट। अब इसको हम रोकेंगे इसे, इस रियलिटी को देख के कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनकी मैंने कुछ वीडियो देखी और उस कुछ वीडियो के बेस पर मैं उसकी पूरी लाइफ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट। तो ये दोनों अलग अलग बात हो गई, एनलाइटनमेंट और एक अपने परिवार में रहना। इसके ऊपर कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये बार बार बात करते हैं, क्योंकि आपने अगर खुद को जान भी लिया तो ऐसा नहीं है कि आप जो लाइफ बिताने वाले हो परिवार के साथ, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आती है तो आपके पास वो माइंड होगा, पीसफुल माइंड, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर पाओगे। कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिसको आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर लोगे, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी भी आती है जिसको सोल्व करने में थोड़ी देर लगेगी, राइट। प्रॉब्लम भी उसकी वजह से क्रिएट होगी, उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ रियलाइज नहीं हो, तो जैसा मैंने कहा दोनों टोटली डिफरेंट चीज है, राइट। एक होता है सेल्फ रियलाइज होना और एक अपनी फैमिली को मतलब हैंडल करना, उसमें मतलब जो भी प्रॉब्लम आए उससे बाहर निकलना, या फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करना। तो ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज है, हमें कभी भी दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि कोई भी जब ऐसी बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन की, तो वो बंदा सेल्फ रियलाइज है या नहीं है, एनलाइटेंड है या नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, और वो आप कभी भी जान भी नहीं पाओगे। तो अब तो आप कहोगे कि मैं पूरी तरीके से अकेला हो गया, मैं बात किसकी सुनूं। अगेन, सुनो सबकी बात, लेकिन खुद देखो, खुद ऑब्जर्व करो हर चीज को। जो भी कोई बंदा कह रहा है या फिर कह रही है, उसकी बातों को जानो, समझने की ट्राई करो, राइट। अगर वो सच होगी तो आपको वहां पर मानने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सच है तो मतलब है, वहां पर आपको मानना नहीं पड़ेगा किसी भी बातों को, राइट। तो इस तरीके जब अपनी मेंटालिटी को डेवलप करोगे, थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे, तो आप इन सब जो ट्रैप होते हैं उसमें से बहुत इजीली बाहर निकल जाओगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं इसमें फंसोगे ही फंसोगे कि वो एनलाइटेड है, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो मतलब मैं भी जब एनलाइटेड हो जाऊंगा तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी, राइट। मुझ में बहुत प्यार आ जाएगा, राइट। मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं हमेशा खुश ही रहूंगा। ये सब गलत बात है, इसमें मत पड़ना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे टोटली डिपेंड करेगा आपके ब्रेन में किस तरीके के केमिकल रिलीज हो रहे हैं। उसी तरीके से आपके ब्रेन में मूड स्विंग आएंगे, और वो कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपकी लाइफ में जैसी सिचुएशन आएगी उस तरीके से ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, और उस तरीके से आपके मूड में स्विंग्स आते रहे। तो इसका और एनलाइटनमेंट का कुछ भी मतलब आप कह सकते हो रिलेशन है ही नहीं। एनलाइटनमेंट की वजह मतलब खुद को जब आप जान लोगे तो एक बेनिफिट होता है कि आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, राइट। आपको इतना पता चल जाता है कि मुझे कहाँ तक भागना है और कहाँ तक रुकना है, राइट। कहाँ पर मुझे ध्यान देना है और कहाँ पर मुझे ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा और कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। बट हम क्या करते हैं कि इन सब लोगों की बातें सुनते हैं, फिर हम अपने ही माइंड में कुछ ना कुछ इमेजिन करने लगते हैं कि मैं जब सेल्फ रियलाइज हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, राइट। मैं भी बहुत सारे लोगों से दूर हो जाऊंगा, मतलब मैं बहुत खुश रहूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पर डिस्कस किया। ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि रियलिटी को एज इट इज देखना सीखो, कि जिसकी भी आप बात सुनते हो उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और ये रियलिटी है। क्योंकि वो घर में कैसा है, अपने फैमिली मेंबर के साथ कैसे रहता है, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहता है, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। छोटी छोटी जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो उसको किस तरीके से डील करता है उसके बारे में भी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आप पूरी तरीके से आपके सोचो अंधेरे में हो। सामने वाला जो भी बोल रहा है अपने बारे में, वो सच है या झूठ, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सिर्फ बातों को समझो, उसके अलावा कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, राइट। और आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है वो बेटर है, उसको चेंज करने की ट्राई मत करो बार बार, ठीक है। इसको जान लिया बहुत है। और आपकी, जैसा मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी जैसी एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, सबके बेनिफिट होते हैं और सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज शेयर करना चाहता था, कि किसी के भी बारे में, जो जिसकी भी आप वीडियो देखते हो उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो फालतू में कुछ भी इमेजिन मत करो कि वो ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही होगा। उसकी लाइफ में ऐसे फेज आए, ये डिप्रेशन में चलेगा, तो मतलब वो सेल्फ रियलाइज नहीं है। बाकी लोग डिप्रेशन में नहीं गए, बहुत ही खुश थे, मुझे ऐसा लगा, राइट। तो हम ये सोचेंगे कि वो एनलाइटेंड है, तो ये सब गलत बात होती है। जैसा मैंने कहा कि एनलाइटनमेंट और आप इस फैमिली में जब भी रहते हो, जो भी इसको सर्वाइव करने के लिए जो भी आपको काम करना पड़ेगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस पर अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। उसका सोल्यूशन अलग हुआ, इस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग होता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।